एजबेस्टन टेस्ट भारत की जबरदस्त बेखौफ बल्लेबाजी क्या गेम चेंजर साबित होगी, क्या बदलेगा इतिहास। नमस्कार, मैं विनोद कुमार, स्वागत है गौतम नॉलेज वर्ल्ड में, जहां हर खबर मिलती है जबरदस्त सोच के साथ। आइए बात शुरू करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन की, जहां पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। भारत की प्लेइंग 11 में 3 अहम बदलाव देखने को मिले। पर साई सुदर्शन की जगह के नीतीश रेड्डी को मौका दिया गया, वहीं पर शार्दुल ठाकुर की जगह वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया और जसप्रीत बुमराह को आराम देकर उनकी जगह आकाशदीप को भी शामिल किया गया। दिन के खेल की शुरुआत करने के लिए एक बार फिर भारत की तरफ से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतरी, परंतु इस बार कोई अच्छी खासी शुरुआत नहीं दे पाई। मात्र 15 रनों के स्कोर पर भारत का पहला विकेट गिर गया, जहां पर केएल राहुल मात्र 2 रन बनाकर क्रिस वोक्स का शिकार होकर पेविलियन को चलते बने। वहीं पर उसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे करुण नायर ने पारी को संभालने की कोशिश की और यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर एक अच्छी साझेदारी देखने को मिली, परंतु करुण नायर अपनी इस पारी को लंबी नहीं खींच पाए और मात्र 31 रनों के स्कोर पर बेन कार्स का शिकार बन गए और पेविलियन को लौट गए। वहीं दूसरी तरफ से हमें यशस्वी जायसवाल की आक्रामक पारी का रूप लगातार देखने को मिला। एक बार फिर पहले टेस्ट की तरह उन्होंने बेबाक अंदाज में अपनी बल्लेबाजी जारी रखी। उनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरे शुभमन गिल के साथ उनकी एक बेहतरीन साझेदारी देखने को मिली। उनके साथ शुभमन गिल ने एक तरफ अच्छी तरह पिच पर सोच समझकर जमकर टिककर बल्लेबाजी की, तो वहीं पर दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल ने हर उस बॉल पर जिस पर रन बनाए जा सकते हैं या बाउंड्री हासिल की जा सकती है उस पर कोई मौका नहीं छोड़ा और जबरदस्त तरीके से अपने बल्लेबाजी जारी रखी। इस प्रकार से एक अच्छी साझेदारी 163 रनों के स्कोर पर जाकर तीसरे विकेट के रूप में टूटी, जहां पर यशस्वी जायसवाल को बेन स्टोक्स ने 86 रनों के स्कोर पर आउट किया। यशस्वी जायसवाल ने अपनी 86 रनों की पारी में 13 चौके लगाए। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत मैदान में उतरे और उनसे पहले टेस्ट में उनके किए गए धमाकेदार प्रदर्शन की दोनों पारियों में लगाए शतक के आधार पर इस बार भी एक अच्छे स्कोर की उम्मीद की जा रही थी। उन्होंने पूर्व की तरह अपने आक्रामक रवैये को त्याग कर और इस बार स्टेबल रूप से बैटिंग करने की कोशिश की और इस पारी को अच्छा आकार देने की कोशिश की। उन्होंने कप्तान शुभमन गिल के साथ एक अच्छी साझेदारी करने की कोशिश की, परंतु मात्र वे इस बार 25 रनों का योगदान दे पाए। जब भारत को लग रहा था कि यह साझेदारी अच्छी चलेगी, उसी दौरान ऋषभ पंत एक बार फिर से शोएब बशीर की गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच देकर पेविलियन को चलते बने। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए के रेड्डी भी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और क्रिस वोक्स की एक बेहतरीन स्विंग लेती इन कटर गेंद पर वे क्लीन बोल्ड हो गए और पेविलियन को लौट गए। इस कारण से कुछ ही देर पहले जहां भारतीय टीम 3 विकेट खोकर 200 रनों के स्कोर को पार कर चुकी थी और एक बेहद मजबूती की तरफ स्कोर को ले जाती हुई दिख रही थी, अचानक से 3 विकेट की जगह 5 विकेट के स्कोर पर फंसकर टीम गहरे संकट में नजर आने लगी। पहले टेस्ट में जिस प्रकार से पुछल्ले बल्लेबाजों का योगदान रहा था और जल्दी ही पतझड़ देखने को मिला था, तो कहीं ऐसा एक बार फिर से न हो जाए। परंतु इस बार रविंद्र जडेजा ने शुभमन गिल के साथ एक जबरदस्त साझेदारी और पिच पर टिकने का परिचय दिया, जहां शुभमन गिल ने बेहतरीन शतकीय पारी खेली। जहां कप्तान के रूप में शुभमन गिल ने पहले टेस्ट के बाद लगातार इस दूसरे टेस्ट में सेंचुरी प्राप्त की और वे सुनील गावस्कर, विराट कोहली के बाद बड़े फहरिस्त बल्लेबाजों की सूची में अपना नाम दर्ज करा पाए। दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा ने भी उनका बखूबी साथ दिया और दिन का खेल समाप्त होने तक और कोई भी भारत को बल्लेबाजी में क्षति नहीं पहुंचने दी। दोनों ही बल्लेबाजों ने एक बेहतरीन साझेदारी करके दिन का खेल समाप्त होने तक 5 विकेट के नुकसान पर 310 रन बनाकर भारतीय टीम को एक बेहतरीन मजबूती प्रदान की। यहाँ पर 117 रन बनाकर शुभमन गिल नॉट आउट लौटे, तो वहीं पर 41 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर रविंद्र जडेजा भी नॉट आउट लौटे। इस प्रकार से पहले दिन का खेल पूरी तरह से भारत के नाम रहा, जहां भारतीय टीम ने एक शानदार स्कोर बनाया, परंतु यह भारतीय टीम की पहली पारी इस मैच में एक गेम चेंजर भी साबित हो सकती है, इतिहास भी बदलने वाली साबित हो सकती है। यदि भारतीय बल्लेबाज दूसरे दिन 2 सेशन तक लगातार अपनी बल्लेबाजी का परिचय दे पाते हैं, पहले टेस्ट मैच की तरह कुचल्ले बल्लेबाजों के रूप में तेजी से विकेट को नहीं जाने देते और एक छोटी छोटी और बेहतरीन साझेदारियों को लंबा खींचते हैं और अपने स्कोर को किसी भी प्रकार से 500 रनों के नज़दीक ले जाते हैं, तो निश्चित तौर पर यह पहली पारी
इस मैच के दौरान गेम चेंजर साबित हो सकती है, वहीं भारतीय टीम के लिए इतिहास बदलने वाली भी साबित हो सकती है, क्योंकि इसी पहली पारी में किए गए अच्छे स्कोर के दम पर ही भारतीय टीम इस टेस्ट सीरीज में वापसी कर सकती है और इस सीरीज को 1-1 से बराबर कर सकती है। जहां पर आज के दिन के खेल में यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर, हालांकि वे शतक से जरूर चूक गए, परंतु 86 रनों की जबरदस्त आक्रामक पारी खेली जिसमें उन्होंने 13 चौके लगाए। वहीं कप्तान शुभमन गिल ने भी शानदार 117 रनों की पारी खेली, तो रविंद्र जडेजा ने भी 41 रनों का योगदान दिया, करुण नायर ने भी 31 रनों का योगदान दिया, तो वहीं पर ऋषभ पंत ने भी 25 रनों की पारी खेली। बात करें इंग्लैंड के गेंदबाजों की, तो उनकी तरफ से सबसे सफल गेंदबाज क्रिस वोक्स रहे, जिन्होंने 2 विकेट झटके। उनके अलावा बेन स्टोक्स, बेन कार्स और शोएब बशीर ने मिलकर 1-1 विकेट झटके। वहीं पर बात करें उन अहम बदलाव की जो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में किए गए, तो शार्दुल ठाकुर के खराब प्रदर्शन को देखते हुए उनके स्थान पर जो इस प्रकार से वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया, तो उससे देखते हुए यह लगता है कि भारतीय टीम अभी भी अपनी बल्लेबाजी को निचले क्रम पर मजबूती देना चाहती है और इस पिच के ऊपर कहीं ना कहीं चौथे और पांचवें दिन स्पिनरों को मिलने की उम्मीद है। इसलिए भारतीय टीम ने 2 स्पिनरों के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया है। वहीं पर साई सुदर्शन के स्थान पर अभिमन्यु ईश्वरन के डेब्यू होने की उम्मीद थी, परंतु करुण नायर को पूर्व में खेले गए तीसरे स्थान पर उनकी बेहतरीन पारी के कारण एक बार फिर से प्रमोट करके उनके पुराने स्थान तीसरे नंबर पर खेलने का अवसर दिया गया, जहां उन्होंने एक छोटी और बेहतरीन पारी जरूर खेली। हालांकि इस बार जसप्रीत बुमराह को रेस्ट देकर उनके स्थान पर आकाशदीप को शामिल किया गया है और जसप्रीत बुमराह के बिना यह तेज गेंदबाजी दल अब खासा अनुभवहीन नजर आ रहा है, क्योंकि पहले टेस्ट में भी हमने देखा बाकी के गेंदबाजों ने कोई अपेक्षित प्रदर्शन नहीं किया था। इस बार अब जसप्रीत बुमराह भी नहीं है और सारा दामोदार इन्हीं तेज गेंदबाजों पर टिका हुआ है। ये इन तीनों के लिए जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में कुछ खास कर दिखाने का एक शानदार मौका होगा। यदि उन्होंने एक बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन किया, सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की, तो भारतीय टीम की जीत के अवसर बढ़ सकते हैं और यदि ऐसा हुआ तो भारतीय टीम निश्चित रूप से इस सीरीज में वापसी कर सकती है। उसके लिए लगाना होगा गेंदबाजों को जोर और करना होगा एक बेहतरीन खास प्रदर्शन। तो ये था इस टेस्ट मैच के पहले दिन का हाल। अब भी वही सवाल बने हुए हैं, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम की यह पहली पारी इस मैच के अंदर गेम चेंजर साबित हो सकती है? क्या भारतीय टीम का स्कोर 500 रनों के पास पहुंचता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्या भारतीय टीम इस बार जरूर इतिहास बदलने जा रही है बर्मिंघम क्रिकेट मैदान का? आपको क्या लगता है दोस्तों? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स सेशन में जाकर जरूर दर्ज कीजिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मैं विनोद गौतम आपके लिए फिर लेकर आऊँगा एक बेहतरीन कंटेंट। नमस्कार।